यहाँ पर उपस्थित हमारे मिशन 500 प्लस के चेयरमैन श्रीमान सुरजीत जी, हमारे श्रीमान राजेश जी, सुनीत जी, यहाँ पर सुदर्शन जी, संजीत जी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब एक परिवार और देशा के यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और अभी हमारे राजेश जी चंद्रवटान से जो यहाँ पर आए हुए, हम इनका भी स्वागत करते हैं। तो हमारा मकसद आज का जो है, हम सब अपने स्कीमों के प्रति और हमें किस प्रकार सरकार से कुछ लेना है, देशा का जो राइट्स है, जो हमारे अधिकार हैं, वो हमें कैसे मिले, इस चीज के लिए हमने जागरूकता लानी है। और हमारे भाई भरत सिंह जी ने जो यहाँ पर विषय रखा, मैं कहता हूं कि इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा विषय, और पूरे इन्होंने मतलब 5, 7, 10 मिनट में, मैं कह रहा था कि अभी हम देखेंगे, अभी विचार करेंगे, किसी दूसरे विषय पे भी हम यहाँ पर इनको बुलाएंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो विचार देंगे, जो दूसरे को जागरूक करेंगे। और इन्होंने बड़े विस्तार से विषय रखा। अभी हमारा विषय जो है वो केवल शिक्षा व्यवस्था पर है कि देशा की शिक्षा व्यवस्था कमजोर क्यों है, और इस बात की चर्चा करने की हमें क्या आवश्यकता है। हमें इसलिए आवश्यकता है कि जो समय है, जो 21वीं सदी है, इस सदी में हमारे देशा के अंदर जो एजुकेशन चल रही है, जिस सिस्टम से हमारी शिक्षा मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के बच्चे कोई, अगर ऊपर वाले की जिस पर कृपा हो, माँ बाप की जिसको मेहनत हो, और बच्चा को इतना सक्षम निकल जाए जो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो कंपटीशन का इतना दौर है, 100% मार्क्स लेने वाला भी अकेले बच्चा नहीं है। मतलब जिसने 100% नंबर ले लिए, वो टॉप हो गया ना, टॉपर, तो वो भी अकेले नहीं है, उसमें भी बहुत भीड़ लगी हुई। 100% भी 50 में से 80-100% होंगे। तो हमें एक विचार करने की जरूरत है कि हमें इस व्यवस्था में, जो देशा की व्यवस्था जिस प्रकार शिक्षा की हमें मिल रही है, तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मैंने आज प्रोग्राम में जाना है, तो बोला आपने दिहाड़ी लगाने नहीं जाना है, आज मजदूरी करने। बोला नहीं, आज मैंने प्रोग्राम में बोलना। वहां पर एक प्रश्न पूछना, किसने, हमारी माता ने बोला, और मेरे दिल पर लग गया, क्योंकि हर घर का प्रश्न है ये एक का प्रश्न नहीं, हर घर का है। उन्होंने बोला कि उनसे पूछना कि हमारी किस्मत में मजदूरी ही क्यों है। तो मैं तो कहता हूं कि सबकी आंखों में पानी आ जाएगा कि क्यों है हमारी किस्मत में मजदूरी ही। हमारे माँ बाप दादू ने भी मजदूरी की, बाप ने भी की, हम भी कर रहे हैं। हम मजदूरी करके तो बच्चे पढ़ाएंगे, फिर मजदूरी। तो मतलब हम एक ऐसा समाज है हमारा, एक ऐसे समुदाय से हम हैं, तो केवल हमने मजदूरी करनी है। परंतु इस दर्द को कौन पहचानेगा, कौन वो समझेगा कि हमारी किस्मत में मजदूरी है। वो जो मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, शाम को 500 रुपए, 1000 रुपए उसको दिन मिलता है, बारिश लग गई तो दिन भी गया, तो कैसे जिंदगी बिताता है। क्या उसके लिए सरकार की सुविधाएं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है, और वो कर रहे हैं। हम तो सब जानते हैं कि मोदी जी ने किसी चीज की कमी नहीं रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल बच्चों के पास जाना चाहिए। इस बात को समझो कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल बच्चों के पास जाना चाहिए। ये किसने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। तो अब उन्होंने क्या स्कीम चलाई, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व क्या होता है, सर्वे करना, शिक्षा होता है एजुकेशन, अभियान होता है उस अभियान को चलाना। जैसे हमारा 500 मिशन है, अभियान है ये। उन्होंने अभियान चलाया कि सर्वे करो कि 1 किलोमीटर के अंदर हमने स्कूल खोलने हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे देश में स्कूल खोल दिए। वहां पर क्या हो, तब भी चले चपाटे हमारे मुंह से निकलता है, तो फिर वो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लेकिन ये मजबूरी है, सबको बोलना पड़ेगा। वहां उस टाइम भी चेले चपाटे आए। उन्होंने ऐसे सर्वे किए जहां पर स्कूल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके परिवार का कोई 10वीं पास था, कोई 10th पास था, कोई 12वीं पास था, वो मुलाजम लगाना था, तो वहां पर मुलाजम लगा दिया। बाद में आज कई जगह पर ऐसे हैं, वहां पर ना स्कूल है ना बच्चे हैं कि नहीं है देशा में, बताओ। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमारे देशा के अंदर कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर ना आज स्कूल में बच्चे हैं, ना वहां पर स्कूल है, और नौकरी वहां के परिवार को लग गई, 2-2, 3-3 नौकरियां लग गई, वो दूसरे स्कूलों में क्लब हो गए। तो बच्चे कहां गए, हाँ। अब हमने एक चीज और मैं बताऊंगा, संजय जी ने बात रखी, इसके बाद हमने एक प्रश्न एवं समाधान सत्र भी रखा है, वो इस सत्र के बाद होगा। इस सत्र के बाद हमारे थोड़ा एंटरटेन करवाएंगे सचिन ठाकुर, वो देखो हमें रील वील बनाते हैं ये थोड़ा एंटरटेन करेंगे। उसके बाद हम समाधान, प्रश्न और समाधान सत्र निकालेंगे। आपने प्रश्न करना है तो उसका समाधान क्या निकलेगा वो हम सब ने मिलकर निकालना। यहीं पर आज का जो ये सत्र है, ये हमने बड़ा मेहनत से किया है।
मतलब टाइम निकाल के आप सबने टाइम निकाला, यहाँ से कुछ रिजल्ट जाना चाहिए। ऐसे क्या फालतू का काम, कि नहीं, फालतू का काम नहीं करना है, यहाँ से रिजल्ट निकलना चाहिए। अब इन्होंने शिक्षा की बात रखी, तो शिक्षा में होता क्या है, आज एक रेजोल्यूशन में कहीं पीछे देख रहा था, हमारे एमएलए साहब के पास गया, हम सब किस पार्टी से, बीजेपी से हैं, हम भी तो बीजेपी, हमें बोलते हैं गुपकारी, तुम लोग गुपकारी, ठीक है ना, तो चलो हम गुपकारी हमें छोड़ो, लेकिन आप जितने लोग, आप सब बीजेपी, वोट तो दिया ना, आप सबने दिया ना, तो अब मांगना किससे है, उन्हीं से मांगना है ना। तो आप हमारे विधायक जी के पास एक एप्लीकेशन गई, उस पे डिग्री कॉलेज की डिमांड हुई, ये चीजें हर एक को पता होनी चाहिए। उसमें डिग्री कॉलेज की डिमांड हुई, उसमें क्या बताया, देसा और भागवा को मिलाया, भागवा के व्यक्ति ने डिमांड रखी, क्योंकि देसा के अंदर भागवा का ही राज चल रहा है, कास्टिकर का चल रहा है, खलीनी का चलेगा, मरमत का चलेगा, मर देसा का नहीं चलेगा। देसा के 4-5 चेले चपाटे बस, उसके अलावा सारे गुपकारी, जो बोलेगा तो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। वहां पर रेजोल्यूशन बना जिसमें क्या लिखा गया कि देसा की कितनी हाई सेकेंडरी, हमारी 2 हाई सेकेंडरी डाली उसमें, हमारे हाई स्कूल डाले उसमें, और भागवा के भी डाले, और डिमांड रखी कि भागवा को डिग्री कॉलेज चाहिए, तो देसा कहां जाएगा। हमने उनसे कहा कि अब भागवा के लिए डिमांड रखो, लेकिन देसा को इन्वॉल्वमेंट उसमें मत रखो, देसा के लिए हम डिग्री कॉलेज अलग से मांगेंगे। अब हमारी हाई सेकेंडरी और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से वो फिजिबिलिटी बनाकर भागवा ले जाएंगे, तो बाद में क्या आएगा कि देसा का कॉलेज भी भागवा में है। तो हुआ क्या था, जब भद्रवा और डोडा, जब डोडा डिस्ट्रिक्ट बना, तो भद्रवा और डोडा के बीच में लड़ाई हुई। ये चीजें जो हैं, ये आज की मुसीबत कल खराब करती है। भद्रवा और डोडा के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि हेडक्वार्टर डोडा नहीं भद्रवा होना चाहिए, भद्रवा वाले बोलने लगे जी कि हेडक्वार्टर भद्रवा होना चाहिए, और डोडा वाले बोलने लगे हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए, डोडा होना चाहिए। लड़ाई हुई, बाद में बैठे बड़े बड़े लोग, जो नेता लोग तो बैठे, उन्होंने बात की, भद्रवा वालों ने बोला ठीक है आप डिस्ट्रिक्ट डोडा रखो, लेकिन डिग्री कॉलेज भद्रवा दे दो। आपको पता होगा सबसे पुराना इस एरिया में डिग्री कॉलेज कहां पर है, भद्रवा में। भद्रवा वालों ने क्या बोला कि डिग्री कॉलेज हमें दे दो, तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रखो। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमें क्या मिला, बस वही लूटमार, वहां से फंड्स आएगी वहीं खत्म, गरीब तक तो नहीं पहुंचेगी। तो भद्रवा को कॉलेज मिला, वहां के लोगों ने पढ़ा, वहां की लड़कियों ने पढ़ा, वहां के लड़कों ने पढ़ा, और आज वहां का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। वहां के केएस अफसर, वहां के आईएएस अफसर, वहां के एसएसपी, वहां के डीसी, वहां के सब कुछ बने, क्योंकि उनको उस वक्त डिग्री कॉलेज मिला। तो डोडा का देसा से भद्रवा जा पाता पढ़ने, यहां तक कि उस टाइम डोडा का भी भद्रवा नहीं जा पाता था, कुछ ही लोग जा पाते थे। तो भद्रवा के लोगों ने पढ़ा। अब वही हमारे साथ हो रहा है, देसा का कॉलेज कहां जाएगा, भागवा। तो देसा के बच्चे भागवा कितने जाएंगे, अशोक चाचा के जैसे जैसे 5-7, कि नहीं, अमीर तो हम मत जा पाएंगे, या 4-5 और चला जाएंगे, लेकिन गरीब फिर वही रह जाएगा। लड़कियां क्या करेगी हमारी, नहीं जी वहां लड़कियों को कैसे भेजेंगे, उनके साथ कौन रहेगा, वहां पर कमरा कौन बनाएगा, बड़ी सारी समस्याएं आती है। तो लड़की घर ही छोड़ देगी पढ़ना, तो वो 12वीं पास करने के बाद चला जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, तो उधर भी मुसीबत तो इधर भी मुसीबत। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को हमने कैसे खत्म करना है, हमने ऐसे खत्म, हमने वोट दिए हैं तो हमने मांगना है, ठीक है ना। हमारा मकसद जो 500 मिशन का है, इसमें कई बार चेले चपाटे क्या बोलते हैं लोगों के बीच बोलते हैं गुपकारी आएंगे 4-5 पाकिस्तानी, वो आएंगे तो आपको भ्रमित करेंगे। हमारा मकसद है भ्रमित करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप कहां वोट दो, कहां, वो बोलना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं कि आप हमें वोट, हमें कोई वोट नहीं चाहिए आपसे। वो पीछे जब मैं लड़ूंगा तो अशोक चाचा से लूंगा, तो इधर सुरजीत लड़ेगा तो तुलसी मामा से ले लेगा, ठीक है ना। तो बाकी हमें इधर के वोट नहीं चाहिए तो इनको इधर के नहीं चाहिए, कि नहीं। हमारा मकसद क्या है कि हम जब राजनीति करते हैं, हमने जब सियासत करनी है, तो उसका फायदा देशा को पड़े। मिशन 500 प्लस की हमें डिमांड पता कहां से आ रही, हमें बोलते कास्टिकर वाले बोलते बनाओ हमारे साथ, हमें हमारे एरिया बना, भागवा भी बोलता है, मरमत भी बोलता है, लेकिन हमारा कोई राजनीतिक मकसद है नहीं, हम क्या वहां उलझन में पड़े। हम यही लोगों को, और हर घर से लीडर होना चाहिए। सचिंदर है वो अपनी आवाज खुद निकालेगा, अगर इसका पीएमएवाई का मकान है तो इसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दिया है, तो बीच में चेला चपाटा कोई काट नहीं पाना चाहिए। ये जागरूक होना चाहिए, जैसे भरत सिंह जी ने बताया कि पहले खुद में जागरूकता लानी है। अगर आपको पता है कि मेरे लिए एमजी नरेगा का डांगा दीवार आनी है, तो क्यों नहीं मिलती है, बताओ ना मुझे, क्यों नहीं मिलती है। अब खरपिंची 10 जगह है, ठीक है ना, फोन आते हैं नेताओं के, यार उसका काटो, उसका बनाओ, उसका करो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम खुद से जागरूकता होनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा आपका अधिकार, तुम बोलेंगे पता नहीं इसको क्या बेनिफिट है। जब आप खुद मांगना शुरू करोगे, खुद बोलना शुरू करोगे, तो तब बेनिफिट होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम परिवर्तन कैसे लाएं,
इसके लिए सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले इस टाइम यही बात है कि आप जहां भी हमारे विधायक आते हैं, एमएलए साहब, हमारे भी एमएलए हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो हमारा कुछ थोड़ा टेढ़ा जैसा मैसेज जाता है। आप लोग बोलोगे कि यार आप एमएलए बने, हमारी हाई स्कूल को बनाओ, हाई सेकेंडरी, हमारी हाई सेकेंडरी को बनाओ कर। यहाँ देशा की एक ही डिमांड एजुकेशन के मुद्दे पे होनी चाहिए, क्या कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए। आज के बाद एमएलए साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी लोग आएंगे तो क्या मांगोगे? डिग्री कॉलेज सब मांगेंगे ना, सब मांगेंगे। और मैं एक बात और बता दूंगा, डर भी कोई किसी का बात नहीं। आपका वोट क्या है? आपका वोट अधिकार, वहां लिखा होता है आप अपना बहुमूल्य वोट देकर फलाने कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से जिताएं। लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? आप अपना बहुमूल्य वोट, बहुमूल्य होता है जिसकी कोई कीमत ना हो। तो आपका वोट आपके बच्चों पे ऊपर जा रहा है, तो क्यों अंधेरे में दोगे वोट? क्यों उद्देश्य अंधेरे में? नहीं देना चाहिए। जो आपके बच्चों के लिए कॉलेज दे, कल उसको दो। नहीं देता तो नहीं दो। आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? हम बात क्यों, देखो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक हैं। मैं भी बेरोजगार हूं ना, बेरोजगार कि मुझे कोई नौकरी है मुझे नौकरी मत है, लेकिन हम जागरूक हैं। हम क्या करते हैं, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ते हैं लेना। हमें अगर नरेगा का 20,000 चाहिए, तो अगर हम पड़ जाएंगे पीछे तो किसी की दुनिया में ताकत नहीं उसको लेना हमसे। कि गलत बता रहा हूं मैं? हम दूसरों को देते हैं तो क्या अपने लिए ले नहीं पाएंगे? हम अगर चाहेंगे कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी आ रही है, हमने पढ़ा खुद भी है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने पढ़ाना है बच्चों को, तो जो आपके बच्चों के लिए शिक्षा का विषय है ना, जो कॉलेज देगा उसको वोट दो। और जो यहाँ पर खरपिंजी करने आएगा, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आएगा, मैं नहीं कहूंगा विधायक। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये वीडियो जाएगी ना, वहां बोला देखो आपके सर, देखो जाएंगे चेले से पाटे, सर देखो रामप्रसाद आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। हमारे ऊपर बहुत सारी आफतें आई, हमारे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ वो आपको क्या बताना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आपको ये बात आज आपको बुरी लगेगी, ठीक है ना, ये बात आपको बुरी लगेगी, रामप्रसाद ने बोला वहां पर कि जो आपको कॉलेज देगा उसको वोट दो, जो नहीं देगा तो उसको नहीं दो। ये आज बुरी लगेगी, लेकिन कल इसकी समझ आएगी आपको। जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा, जैसे आज वो माता जी ने पूछा कि हमारी उम्र मजदूरी करने के लिए क्यों है, तब आपको समझ आएगी इसलिए मजदूरी करने के क्योंकि वोट आपने तो होलसेल में दिए, आओ ले जाओ फ्री सेल लगाई, ठीक है ना। तो आप यही करो मजदूरी। दूसरी चीज, जो आपको केंद्रीय विद्यालय देगा उसको, दो चीजें एजुकेशन में हमने करनी ही करनी है। केंद्रीय विद्यालय क्या होता है? जिसके भी बच्चे होंगे 3 साल की उम्र में वो स्कूल भेजता है। आप स्कूल भेज पाओगे 3 साल का बच्चा? यहाँ पे वो तो घिर जाएगा नाले में, ठीक है ना। तो आपके पास केंद्रीय, अच्छा डोडा लोगे आप उस बच्चे को तो खर्चा पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, खर्चा नहीं होगा पूरा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फीस कहाँ से बच्चे की लानी है, कमरा कहाँ बनाना है, बैठना कहाँ है, घर पीछे माल मवेशी खत्म, हम तो माल मवेशी पे रहने वाले, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे कोई बोलने लगा कि बच्चे कितने, मैंने कहा एक। बोलता यार क्यों एक? मैंने कहा एक ही पलेगा। यार क्या बेवकूफ है यार, ऊपर वाला पालता है, पता क्या, हमें पता है पालने इधर ही है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय से क्या होगा, एक केंद्रीय विद्यालय हमारे देशा में होगा, वहां पर हम अगर किराए पर भी बैठेंगे देशा में तो खर्चा कम होगा। कोई अब गाड़ियां, जैसे थाना गई होगा केंद्रीय विद्यालय, तो थाना से गई जा सकता है बच्चा। और सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, वहां पर पढ़ाई होगी, तो वहां से निकला हुआ बच्चा कभी हार नहीं खाएगा। जैसे मैं आज बोलता हूँ ना कि जिस स्कूलों में आप पढ़ाते हो वहां से 2% या 3% अच्छा रिजल्ट आएगा, वो भी किस्मत से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये नहीं बोलना कि मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चे नालायक, आप सब नालायक हो, इस बात को भी उल्टा ले सकते हो, मैं डरता भी हूँ थोड़ा। लेकिन ये है कि मतलब जो हालात, जिस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस से कहते हैं कि 2 या 3% बच्चे निकल सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल है। अगर केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा यहाँ पर तो 100% निकलेंगे। कितने? कोई भी बच्चा वो नहीं रह सकता, पीछे नहीं रह सकता, कुछ भी करेगा वो पीछे नहीं रह सकता है, वो 100% रिजल्ट देगा। और केंद्रीय विद्यालय के बाद जब ऊपर वाली एजुकेशन, तो कॉलेज हमारे पास होगा। तो जब तक केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज नहीं है तो तब तक कुछ नहीं होने वाला एजुकेशन के। अब समस्या क्या थी हमारे, विषय क्या था कि देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर क्यों है। अब उसका समाधान क्या दिया मैंने कि डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय। अब अगर आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है, जो ये 2 चीजें देगा उसको वोट देना है, जो नहीं देगा तो अपने घर में वोट रखने हैं।
ये हमारा कहना है और यही होना चाहिए। अब आगे आपकी वोट तो आपका है, हम वोट मांगने नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि वोट ही तो करता है सारी चीजें, वोट ही जिसको हम बनाते वही करेगा ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। ये दो चीजें जब भी कोई एडमिशन, हमारा मिशन 500 यही है कि लोगों को बताना है कि क्या डिमांड हमने रखनी है और क्या करना है। तो एजुकेशन के सिस्टम में हम दो चीजें करेंगे तो हम कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो ये तू चल में आया वाली पढ़ाई है। अब राजेश ने बोला प्रोबली से बच्चा जाएगा हायर सेकेंडरी के ही, मुझे बताओ वो सुबह 8 बजे निकलेगा। तब तो जाते थे हम, जब चूट पढ़ाते थे तब तो जाते थे, लेकिन तब पढ़ाई की फिर हालात क्या है, ठीक है ना। वही है, वो माता जी का बार है ना, तब भी मजदूरी तब भी मजदूरी। अब क्या है, अब बच्चे को क्या होना चाहिए, दरवाजे में स्कूल, ठीक है ना, अंदर आना, बैग उतारना और अंदर बिल्कुल फ्रेश होना। फिर वो 7-8 घंटे पढ़ेगा, फिर वो रिजल्ट देगा। वो 8 घंटे चलेगा, पहले स्कूल जाते 8 घंटे, वापसी पर जाएगा, तो मुझे कहाँ पड़ेगा, मुझे बताओ। तो इसलिए दो चीजें ये करनी जरूरी है। तो ये चीज अगर करोगे तो ठीक है, इतना ही मैं इस विषय पर बताऊंगा, कैसे निकलेगा। धन्यवाद।